कौम नूह पर अज़ाब अलही। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम में 950 साल रहे। इस पूरी मुद्दत में इन्होंने कौम को तौहीद और ईमान की दावत देने का अमल जारी रखा और उनकी तरफ से पहुँचने वाली सख्तियों और रज़ाओं पर सब्र किया। जो कौम अपनी हरकतों से बाज ना आई और ईमान लाने की बजाय कफर पर अड़ी रही तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि आपके कौम के जिन लोगों से ईमान कबूल करने की तवक्को थी वो तो ईमान कबूल कर चुके, इनके अलावा जो लोग अपने कफर पर ही कायम हैं वो अब किसी सूरत ईमान कबूल नहीं करेंगे। लिहाजा उस तवील मुद्दत के दौरान किफ़ार की तरफ से आपको जिस तकज़ीब, इस्तेहज़ा और अज़ियत का सामना हुआ इस पर गम ना करो। उन किफ़ार के करतूत ख़त्म हो गए और अब उनसे इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। इसका जिक्र दर्ज ज़ैल आयत में इन अल्फाज से किया गया है। अलक़द अरसलना नूहा इला क़ाफ़िल वाओ मीम है फ़लब्स फ़ीहुम अलफ़िल्स दीनता इलिया ख़िलमुसीन इनिल अलिफ़ मीम अलिफ़ एक। तर्जुमा, और बेशक हमने नूह को इसकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 साल कम 1000 साल रहे। और इरशाद फरमाया औ इला नूहा अन्हा लन युमिन मिनु कौमिक इलिया मुनक़दमिन फ़िल्लाते इल बेते इल ये सिन बिमा किलिया ये इल्फ़े ऐनिल लामू वाओ नूनिल 36-2। तर्जुमा, और नूह की तरफ वही भेजी गई कि तुम्हारी कौम में से मुसलमान हो जाने वालों के अलावा कोई और अब मुसलमान नहीं होगा तो तुम इस पर गम ना खाओ जो ये कर रहे हैं। किश्ती बनाने का हुक्म। किफ़ार पर अज़ाब चूँकि कई तरीक़ों से आ सकता था। अलिफ सीन ले अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया कि वो अज़ाब डबो दिए जाने की सूरत में होगा और डूबने से निजात की सूरत सिर्फ किश्ती के ज़रिए मुमकिन थी। अलिफ सीन ले अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को किश्ती तैयार करने का हुक्म दिया। कुरान करीम में 2 मकामात पर इस हुक्म का जिक्र किया गया है, चुनंचे सूरह हूद में है आसने अलुफुलुक बाऊनीना वाहिना अला तवक़तनी फ़ी अलीज़ान ज़ोए लामिल मीमू वाओ अलिफ इनहुम मऊख़ुरक़न 37-3। तर्जुमा, और हमारे सामने और हमारे हुक्म से किश्ती बनाओ और अब ज़ालिमों के बारे में मुझसे बात ना करना, बेशक इन्हें ज़रूर गिरफ़्त किया जाएगा। यानी हमारी हिफाजत में और हमारे सिखाने से किश्ती बनाओ और ज़ालिमों से अज़ाब दूर करने की हमसे सिफारिश ना करना क्योंकि अब इन्हें गिरफ़्त करने का वक्त आ चुका है। 4 और सूरह मोमिनून में है फ़ेल अलिफ़ इल वाओ है ये नूनिल अलिफ़ इलिया नस्ने अलुफुलुक बाऊनीना वाहिना 5। तर्जुमा, तो हमने उसकी तरफ वही भेजी कि हमारी निगाह के सामने और हमारे हुक्म से किश्ती बना। कश्ती नूह की तैयारी। मरूए है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से साज के दरख्त बोए। 20 साल में ये दरख्त तैयार हुए। इस अरसा में मुतलकन कोई बच्चा पैदा न हुआ। उससे पहले जो बच्चे पैदा हो चुके थे वो बालिग हो गए और उन्होंने भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत कबूल करने से इनकार कर दी। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किश्ती बनाने में मशगूल हो गए। 6 सरदाराने कौम का मजाक और इन्हीं जवाब। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किश्ती बनाते रहे और उनके कौम के सरदारों में से जब कभी कोई उनके पास से गुजरता तो उनका मजाक उड़ाता और कहता कि ऐ नूह अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हो। आप फरमाते, ऐसा मकान बना रहा हूँ जो पानी पर चले। यह सुनकर वो हंसते क्योंकि आप किश्ती जंगल में बना रहे थे जहाँ दूर दूर तक पानी ना था और वो लोग मजाक के तौर पर ये भी कहते थे कि पहले तो आप नबी थे अब बर्री हो गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, किसी वक्त हम भी तुम्हें हलाक होता देखकर तुम पर ऐसे ही हंसेंगे जैसे तुम किश्ती देखकर हंस रहे हो। तुम्हें जल्द ही रुसवकन और दायमी अजाब का पता चल जाएगा। कुरान करीम में ये मकालमा इन अल्फाज के साथ जिक्र किया गया है यसनु अलुफुलुक अकुलमा मरा अलैहि मलऊन मिन काफिल वाओ मीमे है सिल्फ्रुआ मीमे नुन है काला इनु तीउफ्रुआ मीना फिलहीना नसुकर मिनुकुम कैम्या ते इल सिनफे इल रेउ वाओ नुनिल 38 फिलसौफिल ते इल इन लामिल मीमू वाओ नुनिल मुन यौतीयु हजाबुन युखुजियु यहालु अलैहि हजाबुन मोक़ियुन 39-7। तर्जुमा, और नूह किश्ती बनाते रहे और उनके कौम के सरदारों में से जब कभी कोई उनके पास से गुजरता तो उनका मजाक उड़ाता। नूह ने फरमाया, अगर तुम हमारे ऊपर हंसते हो तो एक वक्त हम भी तुम पर ऐसे ही हंसेंगे जैसा तुम हंसते हो। तो अनकरीब तुम्हें पता चल जाएगा कि किस पर वो अजाब आता है जो इसे जलील वाओ रसू कर देगा और किस पर हमेशा रहने वाला अजाब उतरता है। आयत 39 में पहले अजाब से दुनिया में गिरफ़्त होने का अजाब मुराद है और दूसरे अजाब से मुराद आखिरत में जहन्नम का अजाब है जो कभी ख़त्म ना होगा। 8 किश्ती की नौयत और इसके तैयार होने की मुद्दत। मरूए है कि ये किश्ती 2 साल में तैयार हुई। इसकी लंबाई 300 गज़, चौड़ाई 50 गज़, ऊंचाई 30 गज़ थी। इसमें और भी अक़वाल हैं। इस किश्ती में 3 दर्जे बनाए गए थे। नीचे वाले दर्जे में जंगली जानवर, दरिंदे और हशरात अलारज़ थे और दरमियानी दर्जे में चौपाए वगैरह और ऊपर वाले दर्जे में खुद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, आपके साथी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जसद मुबारक जो औरतों और मर्दों के दरमियान हाइल था और खाने वगैरह का सामान था। परिंदे भी ऊपर वाले दर्जा में ही थे।
9 इससे मुताल्लिक़ मज़ीद तफ़सील आगे मज़कूर है। वक़्त अज़ाब की अलामत और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अहकाम इलाही। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किश्ती बनाने में मसरूफ़ रहे यहाँ तक कि उनकी कौम पर अज़ाब नाज़िल होने और उनकी हलाकत का वक्त आ गया। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से इस अज़ाब के नाज़िल होने की अलामत ये बयान फरमाई थी कि जब तुम तनूर में से पानी जोश मारता देखो तो समझ लेना कि अज़ाब के नज़ूल का वक्त आ पहुँचा। 10 चुनंचे जब तनूर में से पानी ने जोश मारा तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 3 तरह की चीज़ें किश्ती में सवार करने का हुक्म इरशाद फरमाया। 1 हर जिन्स में से नर और मादा का एक जोड़ा। हज़रत हुस्न फरमाते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथ उन तमाम जानवरों का एक जोड़ा किश्ती में सवार कर लिया जो बच्चे जनते हों या अंडे देते हों। अलामत तमलीक जानवर आप अलैहिस्सलाम के पास आते और आप अलैहिस्सलाम दाएं हाथ से नर और बाएं हाथ से मादा को पकड़कर सवार करते जाते थे। बाज़ बुज़ुर्गों से मरूए है कि सांप और बिच्छू ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज़ की कि हमें भी अपने साथ सवार कर लें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, तुम्हारी वजह से हम कहीं मुसीबत का शिकार ना हो जाएं, अलिफ सीन ले मैं तुम्हें सवार नहीं करूँगा। इन्होंने अर्ज़ की, आप हमें सवार कर लें, हम आपको इस बात की ज़मानत देते हैं कि जो आपका जिक्र करेगा हम उसे कोई नुकसान ना पहुँचाएंगे। लिहाजा जिसे सांप और बिच्छू से नुकसान पहुँचने का खौफ हो तो वो ये आयत पढ़ ले। सलामुन अला नूह फ़ी अलमीन 79-11। तर्जुमा तमाम जहान वालों में नूह पर सलाम हो। इसे इनु शिलाउल्ला अज़्ज़ वजल सांप और बिच्छू से कोई नुकसान ना पहुँचेगा। 2 हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अहल खाना, ये कल 7 अफराद थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इनके 3 बेटे साम, हाम, याफिस और इन तीनों की बीवियाँ। 3 वो लोग जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। ये कल उसी अफरादत है। उनकी तादाद के बारे में और भी अक़वाल हैं, सही तादाद अल्लाह ताला ही जानता है। 12 अज़ाब की मज़कूरा बाला अलामत और किश्ती में सवारी का जिक्र सूरह हूद में इन अल्फाज के साथ किया गया है। हेलते आये इज़ा जिला अमूरुना फिलन अलिफ लाम तेल नूनू वाउ रेउ कुलना अहमी फ़ियुहा मिनु कुला ज़ौजन असनैना आउल खिलिया मुन सबिक़ अलैहु लुक़ौलु मुन अलिफ़ा मीमिल नुनिल अमीमिल अलिफ़ अमिन मीमिल अइनिल हेया इलिया क़लीउलुन 40-13। तर्जुमा यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और तनूर उबलने लगा तो हमने फरमाया, हर जिन्स में से नर और मादा का एक जोड़ा और जिन पर अज़ाब की बात पहले तय हो चुकी है उनके सिवा अपने घरवालों को और अहल ईमान को किश्ती में सवार कर लो। और उनके साथ थोड़े लोग ही ईमान लाए थे। और सूरह मोमिनून में इन अल्फाज से किया गया है। फ़ेल अलिफ़िल वाव है ये नूनिल अलिफ़िलिया अनसने अलुफ़ुलुक बाऊनीना वाहिना फ़िलंज़ा जिला अमूरुना फ़िलन अलिफ़लाम तेल नूनू वाव रेउ फ़िलंसुलुक फ़ियुहा मिनु कुला ज़ौजन असनैना आउल खिलिया मुन सबिक़ अलैहु लुक़ौलु मीमे नुनहिम मीम अला तवख़ातनी फ़ी अलीज़ान ज़ोएल लामिल मीमु वाव अलिफ़ इनहुम मौफ़क़न 27-14। तर्जुमा तो हमने उसकी तरफ वही भेजी कि हमारी निगाह के सामने और हमारे हुक्म से किश्ती बना। फिर जब हमारा हुक्म आए और तनूर अबल पड़े तो किश्ती में हर जोड़े में से 2 और अपने घर वालों को दाखिल कर लो सिवाय इनमें से उन लोगों के जिन पर बात पहले तय हो चुकी है। और इन जालिमों के मुआमला में मुझसे बात ना करना, ये ज़रूर गिरफ़्त किए जाने वाले हैं। बाज़ मफसरीन के नज़दीक इस तनूर से रोए ज़मीन मुराद है और आय कौल ये है कि इससे यही तनूर मुराद है जिसमें रोटी पकाई जाती है। 15 आयत में जो फरमाया कि आपके घर में से उन पर अज़ाब आएगा जिन पर बात पहले तय हो चुकी, इनसे मुराद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला है जो ईमान ना लाई थी और आप अलैहिस्सलाम का बेटा कनान है। अल्लाह ताला ने उनकी हलाकत का भी फैसला फरमा दिया। अहल ईमान को किश्ती में सवारी का हुक्म। हर जिन्स में से नर और मादा का एक जोड़ा किश्ती में सवार करने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अहले ईमान से फरमाया, तुम इस किश्ती में ये कहते हुए सवार हो जाओ कि किश्ती का चलना और ठहरना अल्लाह ही के नाम पर है। बेशक मेरा रब बख्शने वाला और मेहरबान है। कुरान पाक में बयान हुआ, इरुकबा फ़ियुहा बिस्म अल्लाह मीमिल जीम रे ये है ललिफ़ मीमू रे सीना ये है ललिफ़ इन रब्बिल गफ़ूरुन रहीम 41-16। तर्जुमा इसमें सवार हो जाओ, इसका चलना और इसका ठहरना अल्लाह ही के नाम पर है। बेशक मेरा रब ज़रूर बख्शने वाला मेहरबान है। हज़रत ज़हाक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चाहते थे कि किश्ती चले तो बिस्म अल्लाह फरमाते, किश्ती चलने लगती और जब चाहते थे कि ठहर जाए तो बिस्म अल्लाह फरमाते, किश्ती ठहर जाती थी। इस आयत में ये तालीम भी है कि बंदा जब कोई काम करना चाहे तो उसे बिस्म अल्लाह पढ़कर शुरू करे ताकि इस काम में बरकत हो और वो कामयाबी के हुसूल का सबब हो। 17 किश्ती में सवार होते वक्त हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही। किश्ती में सवार होते वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, जब तुम और तुम्हारे साथ वाले किश्ती में सही तरह बैठ जाओ तो तुम कहना,
तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने ज़ालिम लोगों को हलाक करके हमें उनसे निजात दी, और किश्ती से उतरते वक्त यूं दुआ करना, ऐ मेरे रब, मुझे बरकत वाली जगह उतार दे और तो सबसे बेहतर उतारने वाला है। चुनूंचे कुरान पाक में है, फिलंजा इस्तोयुत अंतमुन मा खला अलुफुलुक फिलकुल अलुहिलमुदुलिल्ला अलीज़ा नजना मीन अलुकौम अलज़ालिमीन 28 अकुल रब अंजिलनी मुंज़ला मुबरका व अंतफ़ाउर अलुमु मुंजिलिन 29-18। तर्जुमा, फिर जब तुम और तुम्हारे साथ वाले किश्ती पर ठीक बैठ जाओ तो तुम कहना तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए जिसने हमें इन ज़ालिमों से निजात दी, और अर्ज़ करना, ऐ मेरे रब, मुझे बरकत वाली जगह उतार दे और तो सबसे बेहतर उतारने वाला है। तूफ़ान की शिद्दत और सैलाबी मौजों की कैफियत। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया तो आसमान से ज़बरदस्त बारिश बरसी और ये लगातार 40 दिन रात बरसती रही। इस दौरान ज़मीन से भी इस कदर पानी निकाला का ज़मीन चश्मों की तरह हो गई। पानी पहाड़ों से ऊंचा हो गया, यहाँ तक कि हर चीज़ इसमें डूब गई, और हुआ इस शिद्दत से चल रही थी कि इस वजह से पहाड़ों की मानिंद ऊंची लहरें बुलंद हो रही थीं, और इन्हीं लहरों के दरमियान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती रमन-दमन थी। इसका ज़िक्र कुरान पाक में इन अल्फाज के साथ किया गया है, फ़ेल तेल है नूनिल अलिफ अबयाबिल अलसमा बिमा मीमू नून है इल्मी मेरे 11 व फिलजरना अलूर्स उयना फिलौतिका अलूमा वहीनिल लामा ये अमूरा का काफू दाले रेल 12 अहमिलना वला ज़िलत अलना व दालू सीनूरे 13 तैजुरे बे अलिफिल अइन ये नूने नूनिल अलिफ जज़्ज़ालिम किनुनिल कुफ्र 14 19। तर्जुमा, तो हमने ज़ोर के बहते पानी से आसमान के दरवाजे खोल दिए और ज़मीन को चश्मे करके बहा दिया तो पानी इस मिक़दार पर मल गया जो मुक़द्दर थी, और हमने नूह को तख्तों और केलों वाली किश्ती पर सवार किया जो हमारी निगाहों के सामने बह रही थी। सब कुछ इस नूह को जज़ा देने के लिए हुआ जिसके साथ कफर किया गया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के काफिर बेटे की गिरफ़्तारी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा कनान था। आप उसे इज़हारे इस्लाम की वजह से मुसलमान समझते थे, लेकिन दर हकीकत ये मुनाफिक था। तूफ़ान के वक्त ये किश्ती से बाहर एक किनारे पर खड़ा था। आप अलैहिस्सलाम ने इसे पुकार कर कहा, ऐ मेरे बेटे, तो हमारे साथ किश्ती में सवार हो जाओ और काफिरों के साथ ना हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पुकार सुनकर कनान ने किश्ती में सवार होने की बजाय ये जवाब दिया कि मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लूँ जो मुझे पानी से बचा लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया, आज के दिन अज़ाब इलाही से कोई बचाने वाला नहीं, सिर्फ वही डूबने से बच सकता है जिस पर अल्लाह ताला रहम फरमा दे। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनके बेटे कनान के दरमियान एक लहर बुलंद होकर हाइल हुई और कनान इसमें डूबकर अपने अंजाम को पहुंचा। 20 इस वाक़या का ज़िक्र कुरान करीम में इन अल्फाज के साथ किया गया है, अही तजुरे बाम फ़ी मौजिक औजिबाले अनिलुदी नूह कहाबना किनुल फ़ी मौजिला यबुना रुक मना ला तैकुन मा अलू काफ़िरन 42 काला सीनिल अलिफ़ा वाओ ये इला जिलबला यऊसमुनी मीन अलिफ़ लाम मीम मिल अलिफ़ मद्दा हमज़ाए काला ला आसम अलूम मिनु अमूरे अल्लाह इलिया मुनरेल हे मीमिल अहउल बनाउमा अलूमो जो फिलकिनुल मीन अलूमो ख़ुरक़ीन 43-21। तर्जुमा, और वो किश्ती इन्हीं पहाड़ जैसी मौजों के दरमियान लेकर चल रही थी और नूह ने अपने बेटे को पुकारा और वो इस किश्ती से बाहर एक किनारे पर था, ऐ मेरे बेटे, तो हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों के साथ ना हो। बेटे ने कहा, मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लेता हूँ, वो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने फरमाया, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं मगर वही बचेगा जिस पर वो रहम फरमा दे। और इनके दरमियान में लहर हाइल हो गई तो वो भी गिर के जाने वालों में से हो गया। बेटे की निजात के लिए दुआए नूह। लहर हाइल होने पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बेटे की निजात तलब करते हुए बारगाह इलाही में दुआ की, ऐ मेरे रब अज़्ज़ वजल, मेरा बेटा भी तो मेरे घर वालों में से है और तूने मुझसे मेरी और मेरे घर वालों की निजात का वादा फरमाया है। बेशक तेरा वादा सच्चा है और इस वादे के पूरा होने में कोई शक नहीं। बेशक तू सब हाकिमों से बढ़कर जानने वाला और सबसे ज़्यादा अदल फरमाने वाला है। उनकी दुआ के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ नूह, तेरा बेटा तेरे घर वालों यानी अहल ईमान या वद्द निजात में शामिल घर वालों में से हरगिज़ नहीं, उसका अमल दुरुस्त नहीं है क्योंकि वो बेटा हकीकत में काफिर था, लिहाजा ऐसे शख्स की सिफारिश ना करो जिसका तमही इल्म नहीं। यह सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने आजज़ी करते हुए बारगाह इलाही में अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मैं इस बात से तेरी पनाह चाहता हूँ कि तुझसे वो चीज़ मांगूँ जिसके बारे में मुझे ये इल्म नहीं कि उसका हुसूल हिकमत के तकाज़ा के मुताबिक है या नहीं, और अगर तूने मेरे उस सवाल पर मेरी मग़फ़िरत ना फरमाई और मेरी अर्ज़ कबूल फरमा कर मेरे ऊपर रहम ना फरमाया तो मेरा शुमार भी नुकसान उठाने वालों में हो जाएगा। इस वाक़या का ज़िक्र कुरान करीम में इन अल्फाज के साथ किया गया है,
अनिलुदी नूहुन रबिल्हा फ़िलक़ाला रब्बि नब्नी मिनु आउलिया इन वउदखलुल्क व अंत अहकमु अलुकमीन 45 क़ाला या नूहु इन्हा लउस मिनु अलिफ़िल हिलामे काफ़िल इन्हा ऐमिलुन ग़ैर सालिहा सम फ़िल्लाते इलसीन हमज़ा इल्लाम नूने मया लउस लक बे है ऐने लाम मीम अलिफ़े नूने ये आएज़ुकन तैकुन मीन अलजालीन 46 क़ाला रब अलिफ़े नूने ये आऊज़ु बिकन अलिफ़िल सीन हमज़ा इल्लामिल काफ़िल मया लउस ली बे है ऐने लाम मीम अलिया तैख़फ़लियते इल रे है इल मीम नूने ये अकुन मिल अलुख़्सरैन 47-22 तर्जुमा और नूह ने अपने रब को पुकारा तो अर्ज़ की, ए मेरे रब, मेरा बेटा भी तो मेरे घर वालों में से है और बेशक तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बड़ा हाकिम है। अल्लाह ने फरमाया, ए नूह, बेशक वो तेरे घर वालों में हरगिज़ नहीं, बेशक इसका अमल अच्छा नहीं, बस तुम मुझसे इस बात का सवाल ना करो जिसका तुझे इल्म नहीं। मैं तुझे नसीहत फरमाता हूँ कि तो उन लोगों में से ना हो जो जानते नहीं। अर्ज़ की, ए मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि तुझसे वो चीज़ मांगूँ जिसका मुझे इल्म नहीं, और अगर तू मेरी मग़फ़िरत ना फरमाए और मुझ पर रहम ना फरमाए तो मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊँगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला का अंजाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी काफिरा थी जो अपनी कौम से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कहती थी कि वो मजनून हैं। ये भी उसी तूफ़ान में ग़र्क़ हो गई और ऐसे अल्लाह ताला ने लोगों के लिए एक अबरतनाक मिसाल बना दिया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जैसे अल्लाह ताला के मक़रब बंदे के निकाह में होने के बावजूद जब उसने दीन के मामले में इनके साथ ख़यानत और ईमान की बजाय कफ़र को इख्तियार किया तो आप अलैहिस्सलाम से क़राबत दारी इसके कोई काम ना आई और मौत के वक्त वाइला से फरमा दिया गया, क़यामत के दिन फरमाया जाएगा कि तुम अपने कौम के किफ़ार के साथ जहन्नम में जाओ, क्योंकि तुम्हारे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान तुम्हारे कफ़र की वजह से कोई ताल्लुक़ बाकी नहीं रहा। मालूम हवा कि काफ़र को मक़रब बंदों से रिश्तादारी कोई काम ना आएगी, हम मुसलमान को काम देगी अगरचे गुनाहगार हो, जैसे उसी बाब में आगे सफ़हा 197 पर हम उसे बयान करेंगे। इस मिसाल का ज़िक्र कुरान पाक में इन अल्फाज के साथ किया गया है, ज़ैरब अल्लाह मसलालिज़ान कफ़रु अमूरत नूहा व अमूरत लामू वाउ तोए किलनिल्ता ताहत अब्दन मिनु अब्यादीना सऊलिहन फ़िलखिलनिल्ता आउमा फ़लम यूखुना अनहुमा मीन अल्लाह शीनिल ये हमज़ा अनलिफ वक़लाउल अदुक़ला अलनारिल मा अलदखलीन 10-23। तर्जुमा, अल्लाह ने काफिरों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी को मिसाल बना दी। वो दोनों हमारे बंदों में से 2 सालेह बंदों के निकाह में थीं, फिर उन दोनों औरतों ने उनसे ख़यानत की तो वो सालेह बंदे अल्लाह के सामने इन्हीं कुछ काम ना आए और फरमा दिया गया कि जाने वालों के साथ तुम भी जहन्नम में जाओ। कौम नूह की हलाकत के काम की तकमील। जब तूफ़ान अपनी इंतहा पर पहुंचा और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को ग़र्क़ कर दे गया तो अल्लाह ताला की तरफ से ज़मीन को हुक्म हुआ, ए ज़मीन अलिफ पन्ना पानी निगल जा, और आसमान को हुक्म हुआ, ए आसमान थम जा। इसके बाद ज़मीन खुश्क कर दी गई। यूं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की काफ़िर कौम मुकम्मल तौर पर हलाक हो गई, जबकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती 6 महीने ज़मीन में घूमकर मूसल या शाम की हुदूद में वाक़े जूदी पहाड़ पर ठहर गई। इसका ज़िक्र कुरान पाक में इन अल्फाज के साथ किया गया है, अक़लाउल ये आलिफ़िल रिज़वादु अबूलाला माअका यासिमाओ एकुलेयो ग़ैज़लुमाओ अक़ुज़लुमूर इस्तोतला अलजूदी अक़लाउल बुऊदा ललक़ौम अज़्ज़ालिमीन 44-24। तर्जुमा, और हुक्म फरमाया गया कि ए ज़मीन अपना पानी निगल जा और ए आसमान थम जा, और पानी खुश्क कर दी गया और काम तमाम हो गया और वो किश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई और फरमा दिया गया, ज़ालिमों के लिए दूरी है। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरूई है कि अल्लाह ताला ने इस किश्ती को इराक़ के एक इलाक़े जज़ीरा की सरज़मीन में और बाज़ मफसरीन के नज़दीक जोदी पहाड़ पर मुद्दतों बाकी रखा, यहाँ तक कि हमारी उम्मत के पहले लोगों ने भी इस किश्ती को देखा। 25 कौम नूह की हलाकत का सबब और बद हलाकत भी अज़ाब। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम के लोग अपनी ख़ताओं की वजह से तूफ़ान में डबो दिए गए, फिर ग़र्क़ होने के बाद अज़ाब बरज़ख़ की आग में दाखिल किए गए, चुनांचे कुरान पाक में है, मिम्मा फ़इल तोए ये हमज़ात ए मीम उख़रक़ा फ़िलुद्दुख़ला नारन नख़फ़लम यजिदा लाउम मिन दुनिल्लाह अंसारन 25-26। तर्जुमा, वो अपनी ख़ताओं की वजह से डबो दिए गए, फिर आग में दाखिल किए गए तो इन्होंने अपने लिए अल्लाह के मुकाबले में कोई मददगार ना पाए। कौम नूह की हलाकत निशाने अबरत है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के वाक़यात में अबरत व नसीहत का एक ख़जाना मौजूद है। इसमें मुतकब्बरों और गरीब मुसलमानों को हक़ीर जानने वालों के लिए अबरत है। यूं ही किफ़ार के लिए अबरत है कि जो लोग अल्लाह अज़्ज़ा वजल के रसूल को झुठलाएंगे उन पर वैसा अज़ाब आ सकता है जैसा कौम नूह पर आया।
اس میں ایمان والوں کے لیے بھی درس ہے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو مخالفین کے شر سے نجات دی، اسی طرح انہیں بھی مخالفین کے شر سے بچائے گا۔ نیز یہ سارا واقعہ اپنے کئی پہلوؤں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر بھی دلیل ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کے یہ پہلو بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ ایک مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے: فلکزبو فلنجاء علیزان ماہافی الفولو کا اخرقنا علیزان کزبا بے الفا یات نون الالف انہم کلنیا قوما این المیم یہ نون 64-27۔ ترجمہ: تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے سب کو نجات دی، اور ہماری آیتیں جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا، بے شک وہ اندھے لوگ تھے۔ اور ارشاد فرمایا: ان فی ذکر آیاتا و ان کنا لمبوطلین 30-28۔ ترجمہ: بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور بے شک ہم ضرور آزمانے والے تھے۔ اور ارشاد فرمایا: فلنجاء من معها فی الفلو الف لام میم الشین واو نون 119 ثم خلقنا بعد الف لام بیا قاف یہ نون 120 ان فی ذکر لام الالف یہ التامربوطہ ان امیا کنل اکثرهم مؤمنین 121-29۔ ترجمہ: تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ اور ارشاد فرمایا: فلنجاء اصحاب السفینۃ اجمعین اللام ہے الالف آیت للعالمین 15-30۔ ترجمہ: تو ہم نے نوح اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو سارے جہانوں کے لیے نشانی بنا دی۔ اور ارشاد فرمایا: وقوم نوح لما كذبوا الرسل اخرقناهم جعلناهم للناس الفا یہ التامربوطہ ان اعتدنا للظالمین عذابا الف لام میم الف 37-31۔ ترجمہ: اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دی اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دی، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ارشاد فرمایا: فلکزبو فلجاء من معها فی الفلو جعلناهم خیل لاما یہ فعل اخرقنا علیزان کزبا بے الفا یات نون الالف فلننظر کیف الکلن العاقبۃ علوم منذرین 73-32۔ ترجمہ: تو انہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور کشتی میں اس کے ساتھ والوں کو نجات دی، اور انہیں ہم نے جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی انہیں ہم نے غرق کر دی، تو دیکھو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ اور ارشاد فرمایا: القد الکافنون ہے الالف آیت فی الحل منو مذکرہ 15 فلکیف الکلن العذابی النذر 16-33۔ ترجمہ: اور ہم نے اس واقعہ کو نشانی بنا چھوڑا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ متعلقات: یہاں مذکورہ بالا باب میں ذکر کردہ امور سے متعلق 4 باتیں ملاحظہ ہوں۔ بیٹے کی نجات کا سوال منصب نبوت کے منافی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی نجات سے متعلق سوال سے منصب نبوت میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے اظہار اسلام کی وجہ سے اسے مسلمان سمجھتے تھے، اور انبیاء کرام علیہم السلام ظاہر پر ہی حکم لگاتے تھے۔ شیخ ابو منصور ماتریدی نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان منافق تھا اور آپ کے سامنے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا تھا، اگر وہ اپنا کفر ظاہر کر دیتا تو آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اس کی نجات کی دعا نہ کرتے۔ 34۔ مغفرت کا سوال گناہ گار ہونے کی دلیل نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مغفرت و رحمت طلب کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا۔ علامہ احمد صابی فرماتے ہیں: اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اس ان چیز کا مطالبہ کر کے جس کے بارے میں وہ جانتے نہ تھے کوئی گناہ سرزد ہوا تھا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام ہر طرح کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کی نجات کا سوال کیا الف سین کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ ان کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ ان کا بیٹا بھی چونکہ ان کے گھر والوں میں سے ہے اس لیے یہ بھی ان نجات پانے والوں میں شامل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کی تربیت فرمائی تو حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے فعل پر دل میں ندامت محسوس ہوئی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت و رحمت کا سوال کیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا درخت سے کھانے والا معاملہ اور گناہ نہیں، بلکہ ان کا تعلق حسدینہ تعلق ابرار سیاح تعلق مقربیہ نیکوں کی نیکیوں مقربین کے شایان شان نیکیوں سے کمتر ہونے کی وجہ سے انہیں گناہ کی طرح لگتی ہیں سے ہے۔ 35۔ قبر کا عذاب برحق ہے۔ قبر کا عذاب برحق ہے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق ہونے کے فوراً بعد ہی آگ میں داخل کر دی گئی، اور یہ بات واضح ہے کہ یہ جہنم کی آگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس آگ میں کفار قیامت کے دن ہی داخل کیے جائیں گے، اور ابھی قیامت واقع نہیں ہوئی تو آگ عذاب قبر کی صورت میں ہی ہے۔
यहाँ ये भी याद रहे कि बाज़ गुनाहगार मुसलमानों या किफ़ार पर होने वाला कब्र का अज़ाब ज़मीन में दफन होने पर ही मौकूफ़ नहीं बल्कि जिस इंसान को अज़ाब होना है वो जहाँ भी मरे और मरने के बाद इसका जिस्म कहीं भी हो उसे अज़ाब होगा, क्योंकि अज़ाब कब्र से मुराद वो अज़ाब है जो मरने के बाद हो, चाहे मुर्दा ज़मीन में दफन हो या ना हो। और इस अज़ाब को अज़ाब कब्र इसलिए कहते हैं कि ज़्यादातर मर्द ज़मीन में ही दफन किए जाते हैं। नबी की क़राबतदारी से फ़ायदा होगा या नहीं। नबी के साथ निस्बी ताल्लुक़ और क़राबतदारी से दुनिया में भी बरकतें मिलती हैं और आखिरत में भी इसका फ़ायदा होगा, अलबत्ता आखिरत के फ़ायदा की शर्त ईमान है। काफिर को निस्बत क़राबत से फ़ायदा ना होगा और मोमिन को हदीस के फरमान और दीन की तसरीहात के मुताबिक अज़ाब जहन्नम से निजात, दखुल जन्नत और दर्जात में इजाफ़ा की सूरत में फ़ायदा होगा। हज़रत अबू सईद ख़दरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनबर परी फरमाते हुए सुना, उन लोगों का क्या हाल है जो ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्तादारी रोज़ क़यामत उनके कौम को कोई फ़ायदा नहीं देगी। क्यों नहीं, ज़रूर फ़ायदा देगी, अल्लाह की कसम, मुझसे रिश्तादारी दुनिया व आखिरत दोनों में जुड़ी हुई है। 36 अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का रुतबा तो बहुत बुलंद है। एक नेक व सालेह मुसलमान का हाल यह है कि इसके साथ निस्बी ताल्लुक़ इसकी औलाद को फ़ायदा देगा, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, अलीज़ा नामिना इत्तिलबातुहुम ज़ुराअतुहुम बाउमा अलुहिक़ना बाम ज़ुराअताहुम अमीमिल अलिफ़लताहुम मिन अमिलियम मिन शीनिल ये हमज़ा 37। तर्जुमा, और जो लोग ईमान लाए और उनकी जिस औलाद ने ईमान के साथ उनकी पैरवी की तो हमने उनकी औलाद को उनके साथ मिला दी और उन वालिदैन के अमल में कुछ कमी ना की। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं, जब आम सालहीन की सलाह यानी नेकुकारी उनकी नस्लो औलाद को दीनो दुनिया व आखिरत में नफ़ा देती है तो सिद्दीक़ व फ़ारूक़ व उस्मान व अली व जाफ़र व अब्बास व इंसार किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की सलाह नेकुकारी का किया कहना, जिनकी औलाद में शेख सिद्दीक़ी व फ़ारूक़ी व उस्मानी व अलवी व जाफ़री व अब्बासी व अंसारी हैं, ये क्यों ना अपने नसब करीम से दीनो दुनिया व आखिरत में नफ़ा पाएंगे। फिर अल्लाह अकबर हज़रत उलिया सादात किराम औलाद अमजाद हज़रत ख़ातून जन्नत बतूल ज़हरा के हुज़ूर पुर नूर सैयद अल सालहीन सैयद अल आलिमीन सैयद अल मरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हैं कि उनकी शान तो अरफ़ा व आला व बुलंद व बाला है, ये तो सबसे ज़्यादा अपने नसब करीम से नफ़ा उठाएंगे। 38 दर्स व नसीहत। यहाँ ये नसीहत बहुत काबिल तवज्जो है कि कनान आगोश नबुवत में परवरिश पाने के बावजूद ईमान ना ला सका और आखिरकार तूफ़ान में ग़र्क़ होकर बरतनाक अंजाम से दोचार हुआ। इसका सबब बुरी सोहबत में रहना और किफ़ार के साथ ताल्लुक़ कायम रखना था और कनान ऐसी ही बुरी सोहबत का शिकार था। ईमान की हिफाजत के लिए बुरी सोहबत और बुरे माहौल से बचना और नेक लोगों की सोहबत और अच्छे माहौल को इख्तियार करना ज़रूरी है। 1 पे 20 अल-अनकबूत 14। 2 पे 12 कूद 36। 3 पे 12 कूद 37। 4 तफसीर कबीर कूद तहत अल-आया 37 6/344 मदारिक कूद तहत अल-आया 37 स्वाद 496 मलतक़तन। 5 पे 18 अल-मुमनून 27। 6 रूह अल-बियन कूद तहत अल-आया 37 4/123। 7 पे 12 कूद 38 39। 8 खाजुन कूद तहत अल-आया 39 2/351। 9 खाजुन कूद तहत अल-आया 38 2/351 मदारिक कूद तहत अल-आया 38 स्वाद 496 मलतक़तन। 10 तफसीर कबीर कूद तहत अल-आया 40 6/347 मुलखसा। 11 पे 23 अल-साफ़ात 79। 12 सावी कूद तहत अल-आया 40 3/9,12,913 तफसीर कबीर कूद तहत अल-आया 40 6/3,47,348 मलतक़तन। 13 पे 12 कूद 40। 14 पे 18 अल-मुमनून 27। 15 खाजुन कूद तहत अल-आया 40 2/3,51,352 मुलखसा। 16 पे 12 कूद 41। 17 खाजुन कूद तहत अल-आया 41 2/353। 18 पे 18 अल-मुमनून 28 29। 19 पे 27 अल-क़मर 11 से 14। 20 सावी कूद तहत अल-आया 42 43 3/914 खाजुन कूद तहत अल-आया 42 43 2/353 मलतक़तन। 21 पे 12 कूद 42 43। 22 पे 12 कूद 45 से 47। 23 पे 28 अल-तहरीम 10। 24 पे 12 कूद 44। 25 खाजुन अल-क़मर तहत अल-आया 15 अप्रैल 203 मदारिक अल-क़मर तहत अल-आया
15 स्वाद 1187 मलतकतन 26 पे 29 नू 25 27 पे 8 अलयराफ 64 28 पे 18 अलमुमनून 30 29 पे 19 अलशरा 119 से 121 30 पे 20 अलानकबूत 15 31 पे 19 अलफरकान 37 32 पे 11 यूनुस 73 33 पे 27 अलकमर 15 16 34 तावीला तहल अलसकूल तहत अलाया 46 2/529 35 सावी कूल तहत अलाया 47 3/916 36 मसनद इमाम अहमद मसनद अबी सईद खदरी 4/124 हदीस 11591 37 पे 27 अलतौर 21 38 फतावी रिजविया 23/243,244 अख्तिताम अज़ाब के बाद के अहवाल। इस बाब में अज़ाब ख़त्म होने के बाद के अहवाल मज़कूर हैं, तफसील के लिए ज़ैली सतूर मुलाहज़ा हूँ। किश्ती ठहरने पर शकर का रोज़ा। मनक़ूल है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किश्ती में 10वें रजब को बैठे और 10वें मुहर्रम को किश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी तो आप अलैहिस्सलाम ने इसके शकर का रोज़ा रखा और अपने तमाम साथियों को भी रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। 10 मुहर्रम यानी आशूरा के दिन रोज़ा रखना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और अलिफ़सीन की फ़जीलत के बारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह अज़्ज़ वजल पर गुमान है कि आशूरा का रोज़ा 1 साल पहले के गुनाह मिटा देता है। 2 हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को किश्ती से उतरने का हुक्म। जब ज़मीन से पानी खुश्क हो गया, इस पर चलना फिरना और ठहरना मुमकिन हो गया तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए नूह, तुम हमारी तरफ से सलामती और इन बरकतों के साथ किश्ती से उतर जाओ जो तुम पर और तुम्हारे साथियों की जमातों पर हैं। उसके साथ ये भी फरमाया कि दुनिया में कुछ जमातें ऐसी भी होंगी जिन्हें अल्लाह ताला उनकी मुकर्ररा मुद्दतों तक फ़राख़ी ऐश और वुसअत रिज़्क़ अता फरमाएगा, फिर इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से आखिरत में दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा। इसका ज़िक्र कुरान पाक में इन अल्फाज के साथ किया गया है, क़लाउल यानूहु अहूद बिस्लामा मिना बरकाता अलैका ऐनिल्लामा ये उममा मिमिन मीमिल ऐनिल काफिल औममुन्स दीनुमतुहुम सौम यमिसुहुम मिना अज़ाबुन अलीमुन 48 तर्जुमा फरमाया गया, ए नूह, हमारी तरफ से इस सलामती और इन बरकतों के साथ किश्ती से उतरवाओ जो तुम पर और तुम्हारे साथियों की जमातों पर हैं, और कुछ जमातें ऐसी हैं जिन्हें हम फ़ायदे देंगे, फिर इन्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अज़ाब पहुँचेगा। आयत में मज़कूर बरकतों से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़ुरात और आप अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वालों की कसरत मुराद है कि बाद के तमाम नबिया अलैहिस्सलाम और रहीमा दीन मीम आपकी नस्ल पाक से हुए। सलामती और साथियों की जमातों में क़ियामत तक आने वाला हर मोमिन मर्द और औरत दाखिल है। उममुन्स दीनुमतुहुम में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद क़ियामत तक पैदा होने वाला हर काफिर मर्द और काफिरा औरत दाखिल है। बाद तूफ़ान पहले शहर की तामीर। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, 10वें मुहर्रम को 6 माह के बाद सफ़ीना मुबारका जूदी पहाड़ पर ठहरा। सब लोग पहाड़ से उतरे और पहला शहर जो बसाया इसका सऊक़ अल-समानन नाम रखा। ये बस्ती जबिल निहावनद के करीब मुत्तसिल मुवस्सिल में वाक़े है। इस तूफ़ान में 2 इमारतें मिसल गुंबद व मनारा बाकी रह गई थीं जिन्हें कुछ नुकसान ना पहुँचा। उस वक्त रोए ज़मीन पर सिवाय उनके और इमारत ना थी। 4 हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बेटे साम को वसीयत। हज़रत का बलाहिबार रहमतुल्लाह अलैहि से मरूई है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो इन्होंने अपने बेटे साम को बुलाया और फरमाया, मैं तुम्हें 2 बातों की ताकीद करता हूँ और 2 बातों से मना करता हूँ। पहली 2 बातें ये हैं, एक इस बात की गवाही देते रहना कि अल्लाह ताला के सिवा और कोई माबूद नहीं। बेशक ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसा कलिमा है जो 7 आसमानों को फाड़ सकता है और कोई चीज़ उसे छुपा नहीं सकती। अगर 7 आसमान 7 ज़मीनें और जो कुछ इनके दरमियान है सब एक पल्ले में रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में ये कलिमा रख दिया जाए तो ये दूसरा पल्ला वज़नी होगा। 2 कसरत के साथ सुबुहिल्लाह वालुहिल्मुदुल्लाह पढ़ते रहना क्योंकि ये कलिमा सवाब का जामा है। दूसरी 2 बातें ये हैं, 3 किसी को अल्लाह ताला का शरीक ठहराने से। 4 अल्लाह ताला को छोड़कर किसी और पर तवक्कल करने से मना करता हूँ। 5 दुनिया से मुताल्लिक़ हज़रत अज़राइल अलैहिस्सलाम का हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कलाम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुल्कलमूत अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास आए तो अर्ज़ की, ए नूह, ए नबिया में सबसे बड़े, ए लंबी उम्र वाले, ए मुस्तजाब दावत, आपने दुनिया को कैसा पाया?
इरशाद फरमाया, मैंने दुनिया को उस शख्स की तरह पाया जिसने एक घर बनाया जिसके 2 दरवाजे थे और वो एक दरवाजे से दाखिल होकर दूसरे दरवाजे से निकल गया। 6. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र में मबऊस हुए और 950 साल अपनी कौम को दावत फरमाते रहे और तूफ़ान के बाद 60 बरस दुनिया में रहे तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र 1050 साल की हुई। इसके अलावा उम्र शरीफ के मुताल्लिक़ और भी कौल हैं। 7 उनमें से एक कौल सीधी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैहि ने भी ज़िक्र फरमाया है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में तकरीबन 1600 बरस तक तशरीफ़ फरमा रहे। 8. बाब सफ़र 6 अहादीस में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा। इस बाब में इन अहादीस का ज़िक्र है जिनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया गया है। औलाद आदम के बेहतरीन फ़र्द। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बेहतरीन अफराद पहुँचीं। 1. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। 2. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। 3. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। 4. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। 5. मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 9. रोज़ क़ियामत मख़लूक़ की बारगाह नूह में हाज़िरी। क़ियामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम लोगों से फरमाएंगे, मुस्कुराता हुआ चेहरा, तुम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। चुनंचे लोग बारगाह नूह में हाजिर होकर अर्ज़ करेंगे, ए नूह अलैहिस्सलाम, बेशक ज़मीन वालों की तरफ आप ही पहले रसूल हैं और बिला शुबा अल्लाह ताला ने आपको शकरगुज़ार बंदा करार दी है, लिहाजा अपने रब की बारगाह में हमारी शफ़ाअत कर दीजिए। क्या आप देख नहीं रहे कि हम किस मुसीबत में मुब्तला हैं? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, बेशक आज मेरे रब ने ऐसा ग़ज़ब फरमाया है कि उससे पहले इस जैसा ग़ज़ब नहीं फरमाया और ना ही इसके बाद कभी ऐसा ग़ज़ब फरमाएगा। मेरे पास एक ही दुआ थी जो मैंने अपनी कौम के ख़िलाफ़ कर दी है, नफ़सी नफ़सी नफ़सी, मेरी जान मेरी जान मेरी जान, तुम मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। 10. रोज़ क़ियामत तबलीग़ नूह की गवाही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ियामत के दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को लाया जाएगा, उनसे कहा जाएगा, आपने तबलीग़ की थी? वो अर्ज़ करेंगे, हम या रब। फिर उनकी उम्मत से पूछा जाएगा, किया तुम्हें तबलीग़ की गई थी? वो कहेंगे, हमारे पास कोई डराने वाला नहीं आया। फरमाया जाएगा, ए नूह, तुम्हारे गवाह कौन हैं? अर्ज़ करेंगे, मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम्हें लाया जाएगा, तुम गवाही दोगे कि इन्होंने तबलीग़ की थी। 11. संत से बचने का एक वजीफ़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब घर में संत नमूदार हो तो इससे कह दो कि हम हज़रत नूह और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुआहदों के वास्ते तुझसे सवाल करते हैं कि तो हमें ना सता, फरबी अगर वो वापस आए तो उसे मार दो। 12. दुआ। ए अल्लाह, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर करोड़ा करोड़ रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमा और हमें उनकी सीरत पर अमल पेरा होने और उनके कौम के अहवाल वाओ अंजाम से अबरत वाओ नसीहत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, आमीन। 1. बैज़ावी कूद तहत अल-आइया 44 3/237 ख़ाज़न कूद तहत अल-आइया 44 2/354 मलतक़तन। 2. मुस्लिम किताब अल-सियाम बाब इस्तिबाब सैम सलासा अय्याम मन कल शहर अलख स्वाद 454 हदीस 2746। 3. पे 12 कूद 48। 4. मलफूज़ा ताला हज़रत स्वाद 129। 5. रूह अल-बियन अल-माइदा तहत अल-आइया 5 2/349। 6. तारीख़ इब्न साकर 62/281। 7. ख़ाज़ुन कूद तहत अल-आइया 26 फरवरी 348। 8. मलफूज़ा ताला हज़रत स्वाद 130। 9. जामा सग़ीर हर्फ़ अल-ख़ा हदीस 3981। 10. बुखारी किताब अल-तफ़सीर सूरत बनी इसराइल बाब ज़रियतमन हमलना मन्नू अलख 3/260 हदीस 4712। 11. बुखारी किताब अल-अतसाम बालकताब वाओ अलस्म बाकुला ताली उदास चेहरा वकज़लक जलना कममा अलख 4/520 हदीस 7349। 12. तिर्मिज़ी किताब अल-इहकाम वाला फ़वाइद बाब माजा फ़ी क़त्ल अल-हियत 3/157 हदीस 1490।